भुइयां के गुड़ देखैया जम्मो संगवारी मन ला हमर जय जोहार। संगवारी हो मशरूम जिला पुटू घलाव कहिथे। आज हमन ओकर बारे में बात करबो। हमर आज के विषय है गर्मी के मौसम में मशरूम के उत्पादन और ओकर प्रबंधन। और ए विषय में जानकारी देहे बर हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन सफल महिला कृषक श्रीमती नम्रता यदू जी ला। बहुत बहुत स्वागत है आपके। जय जोहार नम्रता जी। जय जोहार। हमर जैसे कि विषय आज के हावे मशरूम के और रकम के मशरूम ला घलो आप मन लाए हावा। तो सबसे पहली तो हमन ये जानना चाहते हैं कि गर्मी के मौसम तो आ गए है ना, बहुत गर्मी पड़त है और धूप तो एकदम तेज होत जात है। तो ए मौसम में भी का मशरूम के उत्पादन करे जा सकत है और करे जा सकत है तो कौन कौन से मशरूम ला हमर किसान भाई मन उगा सकत है एला बताओ। अब आज के समय हाईटेक फार्मिंग के हो गए हैं तो सब जो कृषक मन के जानकारी अतका बढ़ गए है तो तापमान ला नियंत्रण करके अब हम कमरा के अंदर मशरूम की खेती गर्मी में भी कर सकत हन। गर्मी में जो तापमान हम मन ला चाहिए तो कमरा में वो तापमान ला पहुंचाना है। तो जैसे आपको ऑयस्टर मशरूम की खेती करना है 25 डिग्री के तापमान चाहिए तो ह्यूमिडिफायर है या कम हवा वाले कूलर है, तेज हवा नहीं चाहिए, ठंडा हवा देना है आपला कमरा में। तो वो सब तापमान नियंत्रण करके आप आराम से कर सकते हो। और दूसर एक पैराफुटू की खेती होते, वो भी आम के अमराई होइस, नारियल के बगीचे होइस, ओकर छाँव में हो जाते। तापमान चाहिए 30 से 32। मिल्की मशरूम की खेती भी 30 से ऊपर के है। तो बिल्कुल तैयारी करे किसान मन और जो मशरूम पसंद है उला उगाए। और आज सभी मशरूम के मार्केट है, मार्केट के कोई समस्या नहीं है, दिन पे दिन मशरूम के मांग बढ़त जाते है। अच्छा, जैसे अभी आप मन बताओ कि भी तापमान ला नियंत्रित करके और ओकर आर्द्रता ला नियंत्रित करके हमन मशरूम ला उगा सकतन, चाहे मौसम कोई भी हो। तो जैसे गर्मी के मौसम हर चलत है ना, और मशरूम के उत्पादन के बाद घलो चलत है, तो एकर तापमान ला नियंत्रित कैसे करबो? जैसे जेकर मेर तो कूलर होही तेन मन कर सकत है, एसी होही तक कर सकत है। का वो साधारण वातावरण में भी किसान भाई मन अगर चाहत हैं कि भाई मशरूम के उत्पादन हमन करना चाहत हन तो का ओमन बर भी कुछ ऐसे वो हावे का प्रबंध है कि ओमन उगा सकें? बिल्कुल। आज किसान भाई मन अतका जानत है कि तापमान बढ़ गए तो अब हम पैराफुटू लगा लें कि मिल्की लगा लें। अच्छा। उनमन ला पता है और तापमान उनमन नियंत्रित कर लेते हैं। जैसे रेती 2-3 इंच बिछा लेते हैं तो रेती में जब पानी डालते हैं तो वो नमी भी देते हैं और तापमान भी नियंत्रित करते हैं। अच्छा, रेती ला नीचे बिछा के ओकर ऊपर मशरूम के उत्पादन के प्रक्रिया शुरू करे जा सकत है। बिल्कुल। हाँ। तो वो सब चीज की तैयारी करें। बीज के जैसे ये पैरा मशरूम के बीज है, हमन लैब में मशरूम भी बनाता, तो ये पैरा मशरूम के बीज है। तो आप पैरा मशरूम के बीज के मांग रख लो और जहाँ से मिलते, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे हमारे जैसे किसान जो बीज बनाते, तो आज किसान मन ऑर्डर करते हैं। और नया नया किसान जिन मन करन चाहते हैं वो काम ला, उन मन ला भी ये जानकारी हम दे दें कि आज बीज की उपलब्धता है। कि बीज जो हम मन बनाथन मशरूम के वो लैब में बनाथन, तो कोई भी तापमान में बन सकते हैं। जैसे कि भी लैब के बात आप मन करत है ना, तो एला उगाए बर कौन कौन से सामग्री के प्रमुख रूप से आवश्यकता पड़ी अगर किसान भाई मन एला उगाना चाहिए ता? सबसे पहले तो कृषि अवशिष्ट जेमा हम चाहे पैरा के बंडल बना ले पैरा मशरूम बर, या पैरा कट्टी करा लें। ऑयस्टर या मिल्की की खेती करना है, गेहूं भूसा में भी हो सकत है ऑयस्टर मिल्की की खेती, तो ये पूरा तैयारी कर ले। अच्छा। और जिन के पास व्यवस्था है बटन मशरूम उगाए के, वो खाद बनाए बर गेहूं भूसा के वो कर ले इंतजाम, या पैरा से भी बन सकत है खाद। और ओकर बाद ओला जो तापमान जो है करे बर ओकर एयर हैंडलिंग यूनिट हम मन कहथन ओला लगाए बर लगी। अच्छा। ताकि वो तापमान ओला जो चाहिए पसंद के, जब कवक जाल फैलते तब 22-25, और जब फ्रूटिंग आते, जब फल आते, फलन काय कहथन हमन, तो वो टाइम में आपको टेम्परेचर 17 डिग्री के आसपास देना है। तो तापमान के प्रबंधन हो गए तो आप कोई भी मशरूम की खेती कर सकत हो। तो जैसे गर्मी के मौसम के बात चले तो गर्मी के मौसम में मशरूम उत्पादन बर का विशेष तकनीक के कुछ और आवश्यकता पड़ते है? तकनीक वही है। अच्छा। जैसे हमन देखथन कि ज्यादातर जंगल होए चाहे खेत होए, जो मशरूम मिलते हमन ला प्राकृतिक रूप से वो बारिश के मौसम में। कि बारिश के मौसम में ओकर अलग अलग जगह में हर उग जाते, ओकर अनुकूल रहते नमी। हाँ। और तापमान जब रही थे, और जैसे अलग अलग जगह के, जैसे ठंडी जगह के मशरूम अलग रही से और हमार जैसे क्लाइमेट है ओकर जगह के अलग रही से, तो आप मतलब वो ला पहचानना है
सब सामग्री के इंतजाम हो गए, ओकर बाद ओकर अनुकूल तापमान और नमी ला देना है और फिर आप काम शुरू कर सकते हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछना चाहता नम्रता जी, जैसे कि बरसात के मौसम में आप बात करे हो कि अलग अलग प्रकार के मशरूम हर ओमा वातावरण वैसने रही थे तो उग जाते, तो ओमा कुछ कुछ जहरीला मशरूम घलो रही थे, कुछ साधारण मशरूम रही थे, बोला कैसे चिन्ही किसान भाई मन कि कौन हर जहरीला है कौन हर साधारण है? अच्छा प्रश्न है। जैसे हम मन कोई भी वनस्पति नहीं खान और जिन मन मांसाहारी होते हैं कोई भी जीवला नहीं खाए, हम मन पहचान जो होए है अतका दिन से और ओकर प्रबंधन करके ही खातन, वैसे ही सब मशरूम नहीं खाए जाए। अच्छा। तो कुछ मशरूम खाने योग्य, कुछ नहीं खाने योग्य, कुछ पॉइजनस जिनको जहरीला मशरूम बोलते हैं, जैसे जहरीली वनस्पति भी होती है जी जी, और ओकर बाद में कुछ औषधि गुण के मशरूम की खेती होते हैं आजकल। तो हमन ला पहचानना है जो जहरीला मशरूम रही थे ओकर पीछे में हमन गिल्स कही थन ओला, तो गिल्स वाला भाग से ओकर बहुत कलर के बीजाणु निकलते और ओकर जो डंडी रही थे, स्टॉक कहे जाते, ओमा रिंग रही थे, तो ओला पहचानना है। और ओमा अगर हमन ला नहीं समझ आते तो वैज्ञानिक मन से मदद ले ले। तो और फिर भी अगर लगा थे कि भाई एहर हमन के चिन्हा वाले नहीं है तो नहीं खान, वो ज्यादा बढ़िया रही। बाकी हमार चाहे जंगल क्षेत्र के किसान हुए वो बहुत होशियार हैं, परंपरा से और पूर्वज मन से उन मन ला पता रही थे कि ये खाए की चीज, ये नहीं खाए की चीज। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बताया आप मन। किसान भाई मन जेन मन हमारे कार्यक्रम ला देखत हुई तो समझ गिन हुई कि भाई कैसे ओला पहचान कर ले में, और जैसे ओमन जैसे बताई नम्रता जी कि ओमन चिन्हो घला डालते कि कौन हर ओकर खाए बर है कौन हर ओकर खाए बर नहीं है। अब बात करते हैं बहुत असन आप मन ये बोतल में कुछ कुछ धरे है, तो एकर बीज मोला लगते हर तैयार करे जला स्पान कहते, तो एला कैसे तैयार करते, एला हमारे किसान भाई मन ला बताओ। सबसे पहले हमन मीडिया तैयार करथन ऐसे टेस्ट ट्यूब में। अच्छा, ये मीडिया है। हाँ, एला कैसे बनाते हैं? ये 2-3 तरीका है, एक माल्ट एक्सट्रैक्ट से बनते, एक पीडीए हमन कहथन, वो वैज्ञानिक विधि से ओला बना के फिर एला निर्जीवीकृत किए जाते, स्टरलाइज करे के बाद फिर एमा जो मशरूम उगाना है, हमारे एक मशीन रही थे लैमिनार एयरफोर, उमा बैठ के वो मशरूम के छोटे से अंदर भाग से टुकड़ा डाले जाते। तो ऐसे देखिए आप, ये मीडिया रही से एमा अतका सुंदर कवक जाल फैल गए। अच्छा, तो यहाँ से अतका बढ़िया फैल गया ये कवक जाल। ये जो कवक जाल है ये हमार मशरूम के काय की अवस्था है, काय की अवस्था है। अच्छा, जिन ला हमन वेजिटेटिव स्टेज ऑफ फंजाई कहथन। ओकर बाद में एला फिर हमन ऐसे बोतल में तैयार करथन, एला मदर स्पॉन कहथे जी। जैसे ये सफेद मशरूम के है और ये गुलाबी के, आप मन ला क्लियर कट दिखत है कतका सुंदर गुलाबी कवक जाल हो, गुलाबी दिखत है। हाँ, ये गुलाबी ऑयस्टर के है। तो अभी ये मौसम बहुत बढ़िया है गुलाबी के, गर्मी में बारिश में अच्छा उत्पादन होते हैं और मांग भी बढ़ गए। और विशेष रूप से बताना जरूरी है कि गुलाबी मशरूम जो होता है उमा एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते, तो खाना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो ये फिर हो गई स्टेज। एक बाद आखिरी में हमन ऐसे पैकेट बनाकर किसान मन ला जिन के मांग है या हमार ला खुद उगाना है तो हमन पैकेट में स्पॉन ला तैयार कर लेता। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में स्पॉन ला जिसे आप बताए हवा ओला खरीदे ना चाहिए या खुद से बनाना चाहिए, आप हर का सजेस्ट करिए हमारे किसान भाई मन ला। जे किसान के पास अपन खुद के प्रयोगशाला है वो बिल्कुल बना सकते है, ओला आते तो। और जिनके पास प्रयोगशाला नहीं है वो जो हाँ प्रयोगशाला है वो माँ ऑर्डर दे दे या पहले से उपलब्ध है तो कर इंतजाम ला कर ले। हाँ, ये बहुत अच्छा बात आप मन बताओ। अब आथन हमन बीजारोपण के बारे में, तो एकर बीजारोपण के सही विधि का है, विस्तार से हमारे किसान भाई मन ला बतावा। काबर की बीजा ला तो हमन खरीद के ले आन ही, लेकिन ओला कैसे रोपही, कतका दिन में ओहर तैयार हुई, पहली फसल कैसे हुई, सब ला विस्तार से आप मन बतावा। जो हमार पैरा रहे थे, पैरा कुट्टी ऑयस्टर मशरूम बर ओकर उपचार करथन, मिल्की बर भी। तो उपचार करे के तरीका ये है, या तो दवाई विधि भी है, चूना पानी विधि भी है, गर्म पानी विधि है। जो विधि जो विधि अच्छा लगते, जैसे 100 लीटर पानी है तो वहाँ 2 दवाई डाले जाते हैं, एक फंजीसाइड कार्बनडेजिम और एक माने फफूंद नाशक और जीवाणु नाशक फॉर्मेलिन, हाँ वो डाले जाते। 100 लीटर पानी में 7 ग्राम कार्बनडेजिम और 125 से 140 ml फॉर्मेलिन, और इमा 100 लीटर पानी में 10 से 12 कुट्टी भिगाए जाते। जिनला ज़्यादा भिगाना है यही अनुपात में ज़्यादा भिगाए। अच्छा। ओकर बाद में फिर चूना पानी में 100 लीटर पानी में बिना बुझा चूना 1 किलो डालना है, तो वो गर्मी पैदा करते। वो गर्मी से जब हम पैरा के उपचार करथन तो जो उपस्थित कीटाणु है वो समाप्त होते। तो वो पहले देख ले कोई जगह के पानी में चूना सूट करते, कोनो में नहीं करे। ओकर बाद गर्म पानी की विधि ऐसे है कि 100 लीटर पानी में 10 से 12 किलो
पैराकुट्टी या गेहूं जो भी भूसा आपके पास है ओला भिगा लेना है रात भर 10 से 12 घंटा। ओकर बाद सुबह ओला निथार के उमा 40 लीटर गर्म पानी डालना है वही माँ। हाँ, तो हमार जो भिगाए के कारण है वो है कि हमला पहली तो हमार कृषि अवशिष्ट ला नरम करना है और नरम करे के बाद ओला उपचारित करना है। ये हमन उपचार करत हन। तो उपचारित हो गए तो जो कीटाणु खेत से आए हैं या रखे रखाए में हमार आँख से नहीं दिखा थे सूक्ष्म जीव है ओला समाप्त कर देना है। अब समाप्त करे के बाद जो बीज है वो गीला पैरा जब अटका रही कि हम ओला हाथ से दबाबो तो पानी नहीं निकलना चाहिए। तो आपके सामने में एक बैग दिखत है यहाँ काली बने है ये और कितना हाँ ये कतका सुंदर कवक जाल फैले बार एक ही दिन में चालू हो गए। ये बन के भी 24 घंटा नहीं हुए। ठीक है, ये जो सफेद सफेद दिखत है ये हमारे कवक जाल है जी। ये आप मन देखा तो कतका अच्छा दिखा थे फैले बार चालू हो गए कवक जाल। तो 1 किलो पैराकुट्टी जो गीला वाला है ओकर पीछे में कवक जाल हमला 30 ग्राम डालना है जेला हमन स्पॉन कही थन। हाँ। और जैसे मान लो ये हमार बैग है 8 किलो कुट्टी आए है तो 30 ग्राम के हिसाब से आप मनला बीज ला डालना है वही अनुपात में डाल देना चाहिए। और ओला छेद करना है पॉलीथीन ला और ऐसे तापमान में रखना है कि कवक जाल अच्छा फैले। 25 डिग्री के आसपास तापमान होए, 70 से 80% के आसपास नमी होए और चूहा चींटी कुछ कीड़ा कीटाणु छोटे मोटे वो आए झन कमरा में क्योंकि ये कमरे के अंदर की खेती है। तो ओला सुरक्षित रखना है। गुलाबी मशरूम में 14 से 15 दिन में कवक जाल फैलेगा और 20 दिन में फसल आए बर चालू। बहुत अच्छा, सुंदर पहली फसल कतका दिन में आ जाती 20 दिन में 20 दिन। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा खेती है कि बहुत कम समय में हर बहुत जल्दी पनप जाते और बहुत बढ़िया किसान भाई मन ला फसल और उत्पादन दे सकते है। गोट बात हमन आगू आओ भी करबो, पहले ले लेथन एक छोट कन विराम। भूया के गुट कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है। आज हमन बात करत हन गर्मी के मौसम में मशरूम के खेती और ओकर प्रबंधन के बारे में और बतौर विषय विशेषज्ञ हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन आज सफल महिला कृषक हमें आप मन मशरूम उत्पादन के श्रीमती नम्रता यदू जी। नम्रता जी, हमन बात करत रहें कि पहली फसल हमन कतका दिन में तैयार कर लेबो अगर स्पान ला हमन डारबो माता बतावा। 20 दिन में पहली फसल और 10-10 दिन के अंतराल में फिर दूसरा और तीसरा फसल हम ला मिलते। 3 फसल किसान ला जरूर ले जाए वहाँ से। तो जैसे गर्मी के मौसम में मशरूम फार्म जैसे बनाए हन हमन तो ओकर तापमान ला और ओकर आर्द्रता ला नियंत्रित करे बर का उपाय किसान भाई मन कर सकते हैं। एक मशीन आते ओला ह्यूमिडिफायर कहे जाते ओकर से धीरे धीरे फुहार पानी के आते तो नमी बनाते टेम्परेचर कम करते। अच्छा, वो कर सकते हैं। हाँ, और नहीं तो फॉगर से स्प्रिंकलर लगा ले। और दूसरा जिन के पास कोई साधन नहीं है तो नीचे रेत बिछा ले, रेत ला ठंडा रखे। और जो हमारे गांव के घर रही थे चाहे वो मिट्टी के जुड़ाई के हो या पटाव वाला हो वो तो मशरूम के खेती बर गर्मी बर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर कहना जरूरी है सब तरफ आधुनिक मकान बना थे पर कोनो किसान करा अगर पटाव वाला घर है तो मशरूम की खेती बर ओला जरूर बचाए। अच्छा, और ओकर बर ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो जैसे मशरूम की खेती के हमन बात करत हन, अभी हमन बात करें ओकर तापमान ला कैसे नियंत्रित करन, ओकर आर्द्रता ला कैसे नियंत्रित करन, तो ओकर बर प्रकाश और हवा के जो संचार के ओकर का महत्व है मशरूम के खेती में। जैसे पैरा मशरूम की खेती करत हन तो तापमान तो 30 से ऊपर चाहिए और प्रकाश वही तापमान ज्यादा और प्रकाश भी चाहिए। हाँ। एकर कारण ओला हमन आम के बगीचा के अमराई होए जो और एमा भी खुले जगह में कर सकत हन का कि प्रकाश चाहिए। अब चाहिए ऑयस्टर बर जो हमन 100 लक्स के लाइट थे डिफ्यूज लाइट कही था हम कम जैसे हमन बादल के दिन रही थे और गरज होते तो जैसे कम सूर्य के प्रकाश धरती में पहुंचते बिल्कुल। वैसने आपके कमरा के अंदर भी कम प्रकाश पहुंचना है। अच्छा। और जो आप मन हवा के आवागमन के पूछे हो तो खिड़की रख सकत हन पर खिड़की में जाली लगा लन ताकि मक्खी मच्छर जनाए कमरा में। और नहीं खिड़की रखे हन तो एग्जॉस्ट पंखा लगान
पंखा नहीं लगाना है, एग्जॉस्ट पंखा लगाना है। बाहर होकर ओहर जात रहे कई के आप अंदर वाले हमन गर्मी ला हटा देना। इनलेट कई थन, इनलेट भी लगा सकत हो, आउटलेट करना हाँ, है और ताकि शुद्ध हवा वाला मिले। और खासकर जे समय में फसल निकलते तब शुद्ध हवा भेजना जरूरी है। अच्छा, बहुत अच्छा बात बताया। तो जैसे एला फसल हमन लगा ले हैं तो एला पानी देना कब कब चाहिए, ओकर सही विधि का है, एहुला हमर किसान भाई मन ला बताओ। जैसे आजकल हमन मशरूम के खेती करथन तो पॉलीथीन के अंदर जो बंद करथन ओला नहीं खोलन, तो पानी दे के व्यवस्था कम लगते, पानी के बचत होते हमारे। और अगर हम पॉलीथीन निकाल के ऑयस्टर हुए या वो कोई मशरूम में करन तो ओमा जल्दी से मॉइस्चर उड़ जाते तो पानी की ज़्यादा देबर पड़ते। तो मोर सलाह किसान मन ला ये है कि आप मन झिल्ली ला नहीं निकालो, जैसे आप मन के सामने बैग भी दिखत है, पॉलीथीन ला नहीं निकालना है तो आप मन ला 2 से 3 बार पानी दे से काम बन जाए। अच्छा, 2 ही 3 बार में पूरा फसल हर तैयार हो जाएगी? नहीं, एक दिन में 2 से 3 बार, ओला ध्यान रखना है। अच्छा, एक दिन हम में मतलब मशरूम की खेती में रोज 2 बार 3 बार, बारिश के दिन में कम, लेकिन गर्मी के दिन में 2 से 3 बार पानी देना जरूरी है। और अगर लगत है कि आपके बैग सूखत है या कमरा गर्म होत है तो आप मन ला नमी और ठंडक बढ़ाना है पानी की छिड़काव करके। अच्छा, तो ये मतलब ये जैसे मशरूम के बैग और बेड ला सूखे ले बचाए बर पानी ही एक विधि हवा कि दूसरा और कोनो विधि हवा? नहीं, पानी तो आपको देना पड़ेगा। जो मशरूम है वो फसल में जैसे मशरूम आप मन देखत हो एमा 90% पानी रहती है। ये ताजा ऑयस्टर मशरूम है तो एमा 90% पानी है, तो बिना पानी के ये सूखे लगी। अच्छा, तो किनारी एकर सूखे। अब आप देखो कतका ताजा सुंदर दिखत है, ताकि ये जो कमरा में पैदा होए वहां पर नमी और तापमान नियंत्रित है। बिल्कुल सही बात बताया आप मन। तो जिसे एला मशरूम की खेती करत हैं किसान भाई मन, तो प्राकृतिक रूप से ओला ठंडा करे बर का कर सकत हैं ओमन? मुख्य रूप से तो एक आपने रेती के बारे में बताया आप मन, जेन मन बड़े पैमाने में करत हन वो कमरा के निर्माण ऐसे करें जैसे आजकल के तरीका आगे है कि आप हॉलो ब्लॉक कहते हैं, आजकल नया नया भांति भांति की ईंट आगे है। अभी अभी पता चली है एक नया टाइप के शीट भी आए ऊपर, वो 10 डिग्री टेम्परेचर अंदर नहीं आए देते हैं। और अपन छतला तिरछा बनाए और दक्षिण दिशा की तरफ रखें और ऊपर सोलर पैनल लगा ले, बिजली भी पैदा करे और अंदर गर्मी भी नहीं आई। तो ऐसे आज के समय में टेक्नोलॉजी अतका एडवांस हो जाते और गृह निर्माण सामग्री जो भवन निर्माण सामग्री नाना भांति की थोड़ा सर्वे रिसर्च करके नया कमरा ला बनाए। और पुराना में तो आप लोग बताए हो पटाव वाला कमरा बेस्ट है। हाँ, तो बहुत मतलब आजकल बहुत सारी सुविधा घलो हो गए है, किसान भाई मन अपन मोबाइल के माध्यम से भी अलग अलग जानकारी हासिल कर सकते हैं, कृषि विशेषज्ञ करा भी मिलके ओकर जानकारी ला ले सकते हैं। और जतका जानकारी जैसे नम्रता जी हर बताइन कि अभी नवा नवा रिसर्च होए है, ओमा नवा नवा प्रकार के तकनीक घलो आए है, तो वो तकनीक के उपयोग भी करके मशरूम के खेती करे जा सकते है ना। एक चीज और बताना आपला, आजकल एक पफ मटेरियल आ गए, जैसे बटन मशरूम के सब कमरा वही से बनते। अच्छा, दो लोहे के चादर रही थे, शीट जिन कही थे, ओकर बीच में पफ मटेरियल रहे थे। अच्छा। वो पफ मटेरियल अंदर के ठंडक बाहर नहीं आन दे और बाहर की गर्मी अंदर नहीं जान दे, तो नियंत्रित रही थे तापमान। हम जो बिजली खर्चा करत हन ठंडा करे बर, वो फिर हमार व्यर्थ नहीं जाए, वो अंदर के ठंडक अंदर रही थे, तो वो भी मटेरियल आ गए। तो बहुत जन अब ऑयस्टर मशरूम पर भी पफ मटेरियल से ओकर निर्माण करत है, कमरा के निर्माण करत है। तो चूंकि अब धीरे धीरे मांग अतका बढ़त है तो किसान भाई लागत लगाए में भी अब नया नया भांति के प्रयास करते हैं, अपन कोशिश कर रहे थे। तो बहुत अच्छा आप मन बात हो अभी मशरूम के खेती के बारे में। और अभी तक तो आप मन सब बताए कि कैसे ओला स्पॉन ला बनाते हैं, ओकर बाद कैसे ओला पॉलीथीन में ओला तैयार करते हैं, कैसे ओमा पैरा लगा के ओकर ऊपर में स्पॉन के बीजा ला छिड़कते हैं, ओला बढ़ाते हैं, ये सब तो ठीक है। का एमा कुछ कीड़ा बीमारी के प्रकोप भी मशरूम में होते कि नहीं होवे, एला बताओ। बिल्कुल हो सकत है अगर हमन सफाई नहीं रखबो और कमरा में आए जाए बर, जैसे हमारे बाहर के चप्पल अंदर उतारन और खिड़की में अगर कुछ है कुछ खुला है तो जाली लगान, तो हमला कीड़ा के प्रवेश नहीं होना देना है, सबसे बड़ी बात। तो सावधानी सबसे अच्छा उपाय। अच्छा, तो सावधानी रखें, जतका साफ सफाई रखें और जतका सावधानी रखें। और एक चीज ला बताऊं, ज्यादा पानी की छिड़काव भी नहीं करना, नमी ज्यादा होए से अंदर में अच्छा कुछ कीटाणु जिन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहथन, वो बटन मशरूम में भी बीमारी आ जाते हैं और दूसरा में भी आ सकते हैं। अच्छा। तो पानी हमेशा नियंत्रण में डालना है। ये बीमारी हर हो गए है, एला किसान भाई मन कैसे जानी, का ओमा लक्षण दिखाई बर पड़ते?
जैसे पनप ही नहीं हो फसल ठीक से। अच्छा नहीं आई, फसल के निर्माण है, मशरूम के निर्माण अच्छा नहीं हुई, सबसे पहले लक्षण साइज तो अच्छा ये। नहीं हुई। जद का फसल मिलना नहीं मिली और बैग में मशरूम नहीं आई या कुछ ओकर डिजाइन बदल जाए तो वो बैग ला हटा देना है। हाँ, दवाई के बाकी में भी छिड़काव ओकर प्रकोप हो हो सकत सकत है। है। और वही जो आपने समझा, ज्यादा नमी नहीं होने देना है। अच्छा, मतलब जतका ओला तापमान चाहिए उतका तापमान, जतका ओला आर्द्रता चाहिए उतका ओला आर्द्रता रखबो तो बने असन फसल हर हो जाही। तो ये तो बात हुई इस मशरूम की खेती के बारे में। अब आथन एकर भंडारण के बारे में थोड़कन गोट बात हमन कर लेथन। तो मशरूम के भंडारण करे बर हमला का करना चाहिए, एला बताओ। सबसे पहले तो सुबेरे पानी डाले के पहले मशरूम के तोड़ाई, जो मशरूम हो, गीला मशरूम नहीं तोड़ना है। अच्छा। ओकर बाद ओकर सफाई करके पैकेजिंग हो गए ओकर बाद आप ला ताजा मशरूम ला जहाँ भी बेचना है वहाँ भेज दे। अब आप करा ज्यादा फसल अगर होवत है और बेचे के इंतजाम नहीं कर पात हो तो आप मशरूम ला सुखा सकत हो। तो जैसे ये सूखा मशरूम सफेद मशरूम के है, एकर मांग बहुत है, एकर कंपनी मन दवाई बनाते और ये ऐसे भी उपयोग होते, बड़े बड़े होटल मन में भी उपयोग होते। ओकर बाद में फिर गुलाबी के भी सूखा ये। अब जैसे हमारे यहाँ अब छत्तीसगढ़ में मशरूम के अचार के मांग बढ़ गए, तो अगर आप सुखात नहीं हो तो आप मशरूम के अचार बना के रख लो आपके सामने। दिक्कत है हर। जी। हाँ। तो आप ये कर मांग इतना ज्यादा है कि पूर्ति नहीं हो सकत है। हमार करा तो अभी दक्षिण भारत से भी डिमांड आए कि छत्तीसगढ़ से हमला अच्छा वाला मशरूम के अचार चाहिए। और आप देखा तो आजकल हमन भी थोड़ा थोड़ा चालू करत हन, औषधि मशरूम की खेती होते। अच्छा, एयर का होते? वो औषधि मशरूम में टर्की टेल है, फिर हेरिसियम है, गैनोडर्मा है और कॉर्डिसेप्स है, ऐसे बहुत सारे मशरूम है। पूरा हमारे भारत देश से ज़्यादा तो दूसरे देश में हुआ थे। तो एकर भी उत्पाद बना थे, एकर साथ में कॉफ़ी मिला के कॉफ़ी या एकर कुछ ड्रिंक आप मन देखा तो आपके सामने कुछ कुछ पैकेट रखा है। हाँ, यही मैं देखा ये सब उत्पाद बना थे। का चीजें ला ऐसे उत्पाद आ गए हमर दर्शक मन ला बताओ का चीजें है। ये गैनोडर्मा मशरूम के है, इला गर्म पानी में या दूध में मिला के पी सकत हन। फिर ये एक टर्की टेल मशरूम होते, ओकर ये है, ये सब खाए से शरीर में बहुत फायदा है। अच्छा। और बीमारी नहीं हुए। एक शिटाके मशरूम की खेती होते, वो ताजा भी बिकते और ओकर प्रोसेस भी बिकते ऐसे। अच्छा। तो किसान मन जेन मन शुरू कर सकत हैं, जेकर करा मार्केट है ये सब मशरूम की खेती भी, उनमन लैब कंडीशन में भी कर सकत है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा बिकने वाला चीज है तो आमदनी के अच्छा जरिया है। बस ये है कि हम मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए बर लगी, खेती बर इंतजाम करे बर लगी। जैसे आप मन बताए कि बहुत ज्यादा मशरूम हर फसल हो जाते तो ओकर भंडारण करे बर ओला तोड़ के रख लेतन, कुछ ला सुखा भी देतन। तो एकर एला सुखाए के और प्रोसेसिंग करे के तकनीक का है, एला हमार किसान भाई मन ला बताओ। यहाँ सभी दर्शक मन ला जानना जरूरी है कि मशरूम में विटामिन डी होते, आज जेकर समस्या से सभी ग्रसित है। तो अगर हम एला सूर्य के प्रकाश में सुखातन तो एमा विटामिन डी के मात्रा बढ़ जाते। तो सुखाना भी है और एला बेचना भी है। तो एला सुखाना और लोगों के रोशनी में ही एला सुखाना है। सबसे अच्छा सूर्य का रोशनी है और आजकल सोलर ड्रायर है, सूर्य की रोशनी वो मैं सुखा सकते। अच्छा, ये दोनों विधि से किसान भाई मन ओला सुखा सकते। अब आथन एकर स्थानीय मांग और अंतरराष्ट्रीय मांग के बारे में नम्रता जी, किसान भाई मन मशरूम के खेती ला तो कर लेन और बहुत असन और मन ला उत्पादन घलो हो गए, तो एकर बर एकर मांग हर कैसे होही, एकर पूर्ति कैसे होही, का बाजार में एला लिही और लिही तो ओला का करे बर पढ़ी किसान भाई मन ला ओहू ला बताओ। यहाँ एक किसान भाई मन ला एक चीज मैं बताए बर चाहूँ, मैं ये जानत रही हूँ कि हमारे देश के 2% कृषि अवशिष्ट मशरूम में नहीं बदल पान हमन, लेकिन अभी अभी हमन बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हमारे मशरूम के अनुसंधान केंद्र है भारत सरकार के, वहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और डायरेक्टर आए रही से वो बताइस कि 1% भी कृषि अवशिष्ट अभी नहीं होते। अच्छा बड़ा, और 2% भारतीयों के लिए भी अच्छे से मशरूम अभी पैदा नहीं हो पा रहा है, ऐसा उनके द्वारा जानकारी मिली जी। तो अभी हमको संभावना बहुत अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट है और दिन पे दिन जो मशरूम के जेकर पहुंच नहीं रही से सब जन ढूंढ ढूंढ के मशरूम लखावत हैं। अब तो हमर करा पूरा देश से सीखे बर लोग आते, तो उड़ीसा के किसान आते, झारखंड के, मिजोरम के, कर्नाटक के, केरल के, सब तरफ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में मशरूम की खेती सेक के देख के जाते हैं और बड़े बड़े अच्छा मशरूम उत्पादन के केंद्र बनत हैं। तो छत्तीसगढ़ चूँकि यहाँ
उत्पादन के लिए अनुकूल माहौल है, तो मशरूम का उत्पादन बढ़ाना है और वही मन एला अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंचा सकत है जेकर उत्का उगाए के क्षमता है। नम्रता जी, आप और हमारे स्टूडियो में आए और अतका कम समय में अतका बढ़िया जानकारी देवे, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। संगवारी हो, आप मन हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकत हो। हमार ईमेल एड्रेस है socialmedia@gmail.com। अब हमला देवो विदा। जय जोहार।